नमस्कार, मेरा नाम है प्राची। आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज मैं खड़ी हूँ एम्स हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। दिल्ली के साथ साथ इंडिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है और इंडिया के हॉस्पिटल में नामी ग्रामी हॉस्पिटलों में से गिना जाता है। यहाँ पर इलाज जो है फ्री में तो नहीं किया जाता, लेकिन हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में यहाँ पर चार्जेस कम रहते हैं। इसीलिए दुनिया के कोनों कोनों से लोग यहाँ पर आते हैं और इलाज करवा के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो कई लोग यहाँ पर बाहर सो रहे हैं। एम्स हॉस्पिटल के बाहर ये जो आप पेमेंट देख रहे हैं, या हॉस्पिटल के अंदर का एरिया नहीं है, ये एरिया है मेट्रो स्टेशन के बाहर का एरिया। यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे एक रैन बसेरा भी है, उसके अंदर भी कुछ लोग हैं। रैन बसेरे में जितनी जगह थी वो सारी भर चुकी है, लेकिन रैन बसेरे के बाहर भी लोग अभी सोने को मजबूर हैं, क्योंकि रैन बसेरे के अंदर उनको जगह नहीं मिली है। अभी हम उन्हीं लोगों से बात करने वाले हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्यों मजबूर हैं इस कड़कड़ाती ठंड में सोने के लिए, क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं दिल्ली में चल रही हैं। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। और अभी पिछले ही संडे जो है दिल्ली का टेम्परेचर रहा था 1.9 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड में यहाँ पर ये लोग बाहर सोने को मजबूर हैं। तो कहाँ से आए हैं और क्या क्या इनकी मजबूरियाँ हैं, इनसे बात करके जानेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी मथुरा से आए। मथुरा से आए हैं। इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। बढ़ती है कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी। हम बच्ची है आपकी। हाँ। अच्छा, तो आप कहाँ सो रहे हैं अभी? कहाँ रात बिताएंगे अभी आप? अभी तो कुछ जगह ही नहीं है हम लोगों का कोई लिए। जगह नहीं है आपके लिए सोने के लिए? अंदर मना कर दिए उन्होंने। अच्छा। अंदर नहीं है। अब केवल एक मरीज के साथ में एक जगह अलाउड होता है मरीज के साथ। और तो अभी आप कहाँ सोएंगे फिर? अब देखें। अब तो यहाँ राधा रानी की इच्छा होगी वही होगा। राधा रानी की इच्छा होगी। हाँ। बाहर ही सोना पड़ेगा क्या आपको? अब देखते हैं क्या। रैन बसेरे में जगह नहीं मिली है? नहीं मिलेगी। हम गोवर्धन से आए। रैन बसेरा में फूल है तो में कहाँ से मिलेगा? इतना रैन बसेरा पब्लिक पूरा फुल है, सारे लोग। हाँ, यहाँ वहाँ सब फूल है। अब इतना पब्लिक आता है, फिर जाता है, आता है, जाता है, तो कहाँ से आएगा? आगे भी 4 रैन बसेरे आपने उधर चेक किया? वो 4 रैन वहाँ तो गए नहीं है। हमारा पास में अगर छोटा बच्चा भी लेडीज है साथ में, लेडीज है साथ में। अभी फोन करेंगे, कोई काम पड़ेगा तो हम कहाँ से इतना दूर से आए। तो इसीलिए यहाँ पे आप रुके हुए हैं। हाँ, हम यहाँ रुके हुए तो अभी हैं। बाहर ही सोएंगे क्या आप? क्योंकि रैन अब बसेरे में- अगर नहीं होगा तो हम बाहर मजबूर है, क्या सुना पड़ेगा। क्या करेगा इंसान? सबको बीमारी है, खराब केरो कैंसर है, केरो टीबी है, केरो कुछ है। लोग उठा रहे हाँ जी, क्या- हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं। जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है। छीना झपटी, चोरी डकैती वाले सारे यहाँ आ रहे हैं, उनका रोकथाम कोई नहीं। कमल पाट, एक मिनट, नशेड़ी फसेड़ी दुनियादारी बिलेटबाज चक्कूबाज यहाँ आते हैं। इनको कमल बांटने आते, खाना बांटने आते हैं, वही लोग ले जाते हैं। इनको मिलता कुछ नहीं है। इसके लिए न पुलिस प्रशासन न कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। कंबल बांटने वाले यहाँ पर आते हैं? बहुत आते हैं, लेकिन गाड़ी भगा के ले जाते हैं। एक देता है, नहीं लेने देता है। लेडीज भी वैसे ही है, झपट मार करने जाती है। इनका भी एक लाइन का थ्रू बनाना चाहिए। ये लाइन का थ्रू बनाती नहीं है और दूसरे जबरदस्ती करके जवान छोरे आगे घुसते हैं। तो देख क्या कह रही है आंटी? क्या कह रही है? छीन के बेच देते हैं वो लोग। कंबल छीन के फेंक हाँ, देते हैं। हाँ। आपसे छीन लेते हैं कंबल? हाँ, बिल्कुल छीन लेते हैं। जवान जिसके छीन वो ताकत- लोग आपको फ्री में कंबल देकर जाते हैं, आपसे छीन लिया जाता हाँ, है वो। छीन लिया जाता। तो आप कहीं किसी आपको शिकायत नहीं करी आपने अब किसी किससे से? करे? हम अनपढ़ गबर, हम किससे करे शिकायत? यहाँ पर इलाज के लिए आई हुई है क्या? हाँ, कितने कब से हैं यहाँ पर इलाज? हाँ, हो जाएंगे 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हाँ। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है किसी का? हाँ। कहाँ रुकी, कहाँ हुई है आप? मेरे पति का आपके नीचे पति है। का? हाँ, नीचे। ये कहाँ रैन बसेरे में रह रही? कहाँ हाँ, रह रही? नीचे ये पुल के नीचे। पुल के नीचे। तो ये तो बंद हो जाता है 11 बजे। नहीं, उधर से नहीं। अच्छा, इधर। सबवे में रुकी हुई हाँ, है आप? हाँ। सबवे में सो रही हैं हाँ। आप? अच्छा। वहाँ से भी कभी भगाओ, कभी यहाँ आ जाते, यहाँ से भी भगाओ। अच्छा, भगा देते हैं आपको? उठो, ये हमारा खरीदा हुआ जगह, यहाँ तुम्हारा नाम, यहाँ का उनका खरीदा हुआ। हम वहाँ से ठंड से यहाँ जाते। हाँ, अभी गार्ड भगाते हैं? ये जो फुटपाथ पे रहते वही। हाँ जी, आंटी कुछ बोल रही हैं आप? देखो, मेरे लड़के के गुर्दे बेकार हो गए दोनों। हाँ। गुर्दे बेकार हो गए। मैं आई हूँ हल्द्वानी लंग से, समझ लो। हल्द्वानी से? हाँ, हल्द्वानी लंग से आई हूँ। मैं होश में सो रहे, मेरे लड़का होश में सो रहा है, समझ लो। अच्छा, 3-4 दिन हो गए मैं आया, समझ लो। भीतर 4 घर लगे, होश में सो रहे हैं हम, समझ लो। बहुत परेशान है, समझ लो। अब डायलिसिस कराने गए मेरे बच्चे, 2 बालक, मेरे बालक, समझ लो। आंटी आप कहाँ से आई हैं?
रामपुर से। रामपुर से अंदर। तो आप यहाँ इलाज चल रहा है आपका भी? हाँ, तो कहाँ भी रुकेंगे आप? यही बाहर सोएंगी? बाहर से हटा दिया। यही मैं कैमरामैन से कहूँगी जरा दिखाएंगे। यही अपना बिस्तर बिछाने वाले हैं यहाँ पर, इसी जगह पर ये लोग सोएंगे। बिस्तर हटा दिया है आपका यहाँ से? तो रैन बसेरे में आपने जगह चेक करी? रैन बसेरे में कोई अगर जगह मिले? कोई पब्लिक है, 1 लाख पब्लिक है, इतना कोई इलाज चल रहा है, कहाँ से इतना पूरा होगा? बिल्कुल। आइए अंदर, आगे आइए, आगे कैमरामैन से कहूँगी आइए। तो इतनी ये जो जगह है यहाँ पर ये सारी भरी हुई है। यहाँ पर लोग सोने के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और इतनी ठंड में, जहाँ पर हम लोग घर में भी ठंड महसूस करते हैं, वहाँ पर ये लोग इतनी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, और उसमें भी लड़ाई हो रही है। भैया आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? मधेपुरा बिहार से हूँ। बिहार से आए हैं? हाँ जी। तो इलाज चल रहा है आपका? मेरी माता जी को इलाज चल रहा है। माता जी, इनका इलाज चल हाँ, रहा है? क्या माता जी क्या हुआ आपको? स्तन कैंसर है। स्तन कैंसर है? हाँ सर। तो कितने महीने से इलाज चल रहा है? ये 6 महीना। अप्रैल से चल रहा है। अप्रैल से चल रहा है। तो आप यहाँ पर रुके कब से हुए? नहीं, 2 दिन हुआ है बस। हाँ? 2 दिन हुए बस। 2 दिन हुए हैं। हाँ। तो यही बाहर सो रहे हैं? हाँ। तो रैन बसेरे में जगह नहीं मिली है? नहीं, वहाँ तो अभी जगह नहीं है वहाँ पर। नहीं, कोई जगह नहीं है? नहीं। बाहर खुले में ही सोने पे मजबूर? हाँ, मजबूर से सो रहे हैं वैसे। तो इतने लोग कहाँ से आए हुए हैं, स्तन कैंसर है जिनको, वो माता जी भी बाहर सो रही हैं। आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है यहाँ का। और ये इनका बिस्तर है। यहाँ पर डायलिसिस कराने पेशेंट अंदर गया हुआ है, उसके बाद जब वो आएगा तो वो यहीं सोने वाला है। ये भी जगह, यहाँ पर इतनी मारामारी है यहाँ पर एम्स में जगह की, कि लोग एक दूसरे की जगह को छीन कर सोने को मजबूर है। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले। इलाहाबाद के हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर यहीं सोने वाले हैं? बिस्तर है आपका? हाँ जी, यहीं सोते हैं। किसके इलाज के लिए आए हैं आप? हम लोग अपना इलाज कराते थे, अब खत्म हो रखा है? किस चीज का इलाज हो रखा? हम नहीं कराते, बंद करा दिए। बंद करा दिए। हाँ। यहाँ क्यों है फिर? यहाँ क्यों रहते हैं, अपने हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा करते हैं आप? हाँ। तो सेवा करिए, जगह दीजिए किसी को फिर। हैं? यहाँ पे सेवा किसकी कर रहे हैं आप? हम जनता की करते हैं, खाना बंटवाते हैं। बोलो। खाना बंटवाते हैं? हाँ जी। चलिए, ये यहाँ पर सेवा करने का बोल रहे हैं, लेकिन कितनी सेवा होती है तो लोग ही जानेंगे। आंटी जी आप कहाँ से आई हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। आपका भी इलाज चल रहा है? कैंसर है। हाँ। कैंसर है आपको? तो आप कहाँ रुकी हुई हैं? यहाँ सो रही है कोने में जो? क्या जगह दिखाएंगे आप एक बार हमें, कहाँ सो रही हैं आप? आएंगे, आइए कैमरामैन से कहूँगी जरा दिखाएंगे कहाँ सो रही हैं माता जी। ये देखिए, ये माता जी जिन्हें कैंसर है, जिन्हें माउथ कैंसर मुझे लग रहा है, वो यहाँ पर सोने वाली हैं, इधर इस जगह पर सोने वाली हैं, जहाँ पर लाइन से कई सारी औरतें लेटी हुई हैं, अंकल भी लेटे हुए हैं, वो यहाँ पर सोने वाली है। तो आप सोच सकते हैं जिनको कैंसर जितनी इतनी घातक बीमारी है, वो लोग भी यहाँ बाहर ठंड में सोने पर मजबूर हैं। और क्या ही हम बोले, प्रशासन से हम रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि वो कुछ सख्त कदम उठाए, ताकि रैन बसेरे और बनाए जाएं दिल्ली में, ताकि इन लोगों को प्रॉपर रुकने की जगह ज़रूर मिले। आंटी जी कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आए बरेली से। बरेली से। कब से हैं यहाँ पे? ये परसों आए थे, संडे के दिन। संडे के दिन आए थे। तो आपका इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। क्या हुआ आप? ये लीवर इन्फेक्शन है। लीवर इन्फेक्शन? हाँ। तो यहीं पर सो रही हैं आप? यहीं पे सो रही हूँ। पर ये कमरे जो ठंड लगते हैं उन लोगों को देते हैं, जिनकी सप्लाई होती है, हर एक आदमी को ये लोग नहीं देते। तो आपके पास कंबल भी नहीं है? ना, इसकी सांस फूलती भाई की, हम लोग यहाँ से चले जब तो भाग। प्रशासन आपको कंबल वगैरह से कोई मदद नहीं करता? ना, कुछ भी मदद नहीं करता है। ये कंबल, इसमें क्या ठंड रुक रही है? एक ही कंबल में ये डायलिसिस चल रही है इनकी, और ये एक ही कंबल में यहाँ पर लेट रही हैं। परसों आई थी ये, तो आप देख सकते हैं जिनका इलाज चल रहा है, डायलिसिस हो रही है, लिवर इन्फेक्शन है जिनको, वो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ लेकर यहाँ पर खुले में लेटने को मजबूर है। इतनी बड़ी बीमारियां जिनका नाम सुनते ही इंसान की रूह कांप जाती है। कैंसर, लिवर इन्फेक्शन, डायलिसिस हो रहा है लोगों का, और वो बाहर चौड़े में सो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का हाल कितना बुरा है। एम्स बहुत बड़ा नामी ग्रामी अस्पताल है इंडिया का। इसके चारों तरफ तो सोए हुए हैं पेशेंट। हाँ जी, इसके चारों तरफ सोए हुए हैं अंदर में। हाँ, ये एम्स के चारों तरफ एम्स की जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ पेशेंट सोए पड़े हुए हैं। उसके अंदर भी बहुत से लोग पड़े हुए हैं जिनके पेशेंट एडमिट है। अच्छा। वो कहाँ जाए? उनके साथ, पेशेंट के साथ सिर्फ एक व्यक्ति रह सकता है, एक जो अंदर रुकता है। और जो ज्यादा लोग हैं वो क्या करें? उनके साथ तो उनकी मदद के लिए कोई ना कोई रहते ही है। ये दिक्कत है।
और उनके साथ बच्चे बूढ़े सब लोग आते होंगे, जो मजबूर हैं वो उनको लेकर ज़रूर आते होंगे क्योंकि वो उन्हीं के सहारे हैं। अच्छा नहीं भगाए तो क्या किया जाए? आप ये बताइए, हॉस्पिटल में अगर पेशेंट के साथ एक कैंडिडेट है, उसके बाद अगर वहाँ 10 रहे तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति होगी। इसलिए मजबूरन वो हटाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट बनाने के लिए 10 लोग तो आप अलाउ नहीं कर सकते, एक ही लोग अलाउ होता है वहाँ पर, तो इसीलिए मैनेजमेंट बनाने के लिए वहाँ से भगाया जाता है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन रैन बसेरे का इंतजाम ज़रूर हो सकता है लोगों के लिए जो मजबूर हैं। ये करना चाहिए, रैन बसेरे का व्यवस्था होना चाहिए। उसमें देखना चाहिए वास्तव में ये पेशेंट लेकर आए हैं या नहीं, क्या प्रूफ है इनके पास में, ये पेशेंट के साथ है, क्या ये बाहर के हैं, बाहर के भी हैं तो उनके पास पेशेंट का कुछ तो भी ओपीडी वगैरह या कार्ड होना चाहिए, कुछ तो हो उसके पास। अगर कुछ नहीं है, सिर्फ उसने आधार दिखा दिया और जगह ले लिया रैन बसेरा में। अब जो रियल में आया हुआ है, जिसका कोई एडमिट है या नहीं भी एडमिट हुआ लेकिन होने वाला है, वो कहाँ जाके रहे, क्योंकि उसके लिए तो रैन बसेरा में जगह खाली नहीं है। रैन बसेरा पूरा फुल हो चुका है, ये स्थिति है। इसके ऊपर ध्यान दे संबंधित जो लोग हैं, प्रशासन के पदाधिकारी। बोलेंगे आप? नहीं, मैं पहले बोल। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात उठाई, सही मुद्दा उठाया अंकल ने कि कई लोग ऐसे हैं रैन बसेरे में जो ऐसे हैं जिनको जगह घेरनी नहीं चाहिए, पेशेंट के लिए होनी चाहिए वो जगह, लेकिन वो लोग जगह घेर कर बैठे हैं। एक बार हम अगर अंदर का जायज़ा करें तो देखेंगे यहाँ पर रैन बसेरे में लोग लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। देखिए आप, मैं दिखाऊंगी आपको, इतने सारे पलंग बिछे हुए हैं और सब सो रहे हैं। एक पलंग पर एक ही बंदा लेटा हुआ है। आप रैन बसेरे में रुक रहे भैया? नहीं, रैन बसेरे में नहीं। हाँ जी, आप बताएंगे कुछ? रैन बसेरे में रह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो यहाँ के केयर टेकर हूँ मैम। केयर टेकर हैं आप? जी। तो यहाँ के केयर टेकर होने के नाते आप कितने लोग रखे हुए हैं, आपको पता होगा? यहाँ पे वही 25 आदमी रहते हो। 25 आदमी रुके जी। हैं। तो सारे पेशेंट सब मतलब पेशेंट के साथ ही हैं? जी जी। आपने पूरा देखा है, चेक किया है? जी जी। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो पेशेंट के साथ नहीं है और ऐसे ही आकर रह रहा है यहाँ पे? नहीं मैम, सब पेशेंट के साथ है। क्या क्या प्रूफ चेक किया था आपने? ओपीडी कार्ड। ओपीडी कार्ड चेक जी किया? जी। तो सबका ओपीडी कार्ड देखा है? जी जी जी। चलिए, तो इन्होंने ये बता रहे हैं कि इन्होंने ओपीडी कार्ड चेक किया है लोगों का, और वो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग अंदर हैं वो सारे पेशेंट ही हैं, क्योंकि इन्होंने ओपीडी कार्ड चेक किए हैं। 25 लोग बता रहे हैं कि 25 लोग अंदर रुक रहे हैं। तो मैं प्रशासन से बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो और ज़्यादा रैन बसेरों का इंतज़ाम ज़रूर कराएं यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर अभी IMD जो है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसकी अभी चेतावनी भी है कि आज रात तक या फिर कल सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में। तो अगर बूंदाबांदी होती है तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये लोग वैसे ही कैंसर के पेशेंट हैं और उसके साथ साथ लिवर इन्फेक्शन है इन लोगों को। तो अगर ऐसी हालात बन जाते हैं, बारिश होती है या फिर ठंड और ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसे में इन पेशेंट्स की हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती है और ज़्यादा बद से बदतर हो सकती है। तो प्रशासन को ज़रूर सख्त कदम उठाने चाहिए और कंबलों का और रैन बसेरों का और इंतज़ाम होना चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में, जिसे मेट्रो सिटीज़ में गिना जाता है और इंडिया की कैपिटल है, तो यहाँ पर अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए पेशेंट के साथ, क्योंकि जो लोग पेशेंट के साथ आते हैं वो एक तो वैसे ही अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके बाद इस ठंड से और ऐसे माहौल से जूझना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक घाव पर नमक लगाने जैसा हो जाता है। तो इसीलिए प्रशासन से ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मैं करती हूँ, और बस यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन ज़रूर इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ में प्राची, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।